इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन कुछ दिन बाकी है। तो लास्ट के कुछ दिन में ऐसा क्या पढ़े जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। 5 साल के ट्रेंड में देखा गया है इन टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल इन टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, सो वीडियो लास्ट तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को यहीं लाइक कर दो, तब हम मूव करेंगे अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट करते हैं। अगर मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है इस टॉपिक से इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो अब एंट्रेंस में कुछ ही दिन बाकी है तो इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर देख कर जाना। यूटिलिटी के अंदर सबसे फर्स्ट है यहाँ पे लॉ ऑफ DABO, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो भी लॉज हैं इनके अगर कोई अदर नेम भी हैं तो उनको भी ध्यान में ज़रूर रखना, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा इसमें है यूटिलिटी के अंदर रिलेशनशिप। अब किस चीज़ की रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ग्राफ्स की रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। जैसे कि TU और MU, आप ये ग्राफ कॉमन देखते होगे अपने BHU एंट्रेंस एग्जाम में। ग्राफ थोड़ा सा गंदा बन गया है यहाँ पे डायग्राम, कि टोटल यूटिलिटी का पोजीशन क्या रहेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कर रहा है तो अपने वो मैक्सिमम पे रहेगा। तो इन सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जब TU अपने मैक्सिमम पे है तो MU का क्या पोजीशन रहेगा। अगर मैं अच्छे से ग्राफ यहाँ पे बनाकर दिखाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है और ये 0 पे है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपने देखा भी होगा अपने प्रीवियस ईयर में, इससे क्वेश्चन बहुत ही रहते हैं। तो ग्राफ्स में रिलेशनशिप बिटवीन जितने भी हैं, अब यहाँ पे मैं यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यूटिलिटी से ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इन सारे के रिलेशंस आप एक बार जरूर से जरूर देख के जाना। अभी कुछ टाइम बाकी है, चाहो तो इजीली अभी कवर कर सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं तो आता है हमारा कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। क्या है इसका मतलब, किन्होंने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच दिया, ये भी एक बार जरूर से देख के जाना। PPC कर्व, PPC कर्व का पोजीशन कैसा है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कनकेव टू द ओरिजिन, ये सब चीज़ जरूर से जरूर देख के जाना। बेसिक है, आपने अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। और जो स्टूडेंट्स बहुत पहले से, मतलब उनका ड्रॉप ईयर है, उन्होंने तो क्लास 12th में ही पढ़ा होगा, लेकिन CBSE बोर्ड में अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर दिया गया है, वो 11th में डाल दिया गया है। तो हो सकता है आप भूल गए हो, तो एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डिमांड। डिमांड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे। आपसे सबसे पहला अगर बात करूँ तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स आप बेसिक जानते हो, गिवन गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब मैं इन सारे गुड्स की बात कर रहा हूँ तो इनके मीनिंग, फिर क्या होता है सब्सटीट्यूट गुड्स, एग्जाम्पल्स जरूर देख के जाना। इन सबसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, आज तक पूछा नहीं गया है, अप्रॉक्स 5 साल में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आप पहले का पेपर देखते हो तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो टाइप्स ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट हो सकता है और नया भी, तो एक बार जरूर से जरूर कवर कर लेना। इसके अंदर जैसे कि प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, इंडिविजुअल और मार्केट, ये तो कॉमन है आप लोगों के लिए, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड और डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड। इन सारे क्वेश्चन से आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे एग्जाम में और पूछ लिया जाएगा ये किस डिमांड का एग्जाम्पल है, तो आपको इन सबको भी अच्छे से कवर कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड, ये देख लेना, और बेसिक फार्मूलाज एंड इलास्टिसिटी, बेसिक फार्मूलाज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन सबको भी एक बार देख लेना। और हो सके तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको भी ओवरव्यू उनका ले लेना, कुछ डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है, जितने भी उनके टाइप्स हैं, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ये सब देख कर जाना, पूछा जा सकता है। हाँ, लेकिन फार्मूला जरूर से जरूर कवर कर लेना।
अब देखो ये दो टॉपिक जो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, यूटिलिटी, डिमांड, आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन अब इसको रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बहुत दिनों से आपने पढ़ा भी नहीं होगा, या आपने अगर बहुत पहले कवर कर रखा है तो अभी भूल गए होगे, तो रिवाइज जरूर कर लेना। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑथर्स एंड डेफिनेशन। देखो, आप अगर 2015 के पीछे जाओ, मतलब मेरा कहना है 2001 से 2015 तक के अगर आप पेपर देखो, तो जितने भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम इसी टॉपिक से क्वेश्चन है। 2019 आते आते इसका ट्रेंड कम हो गया, बस एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर की बात करूं तो बस एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, हो सकता है एक और हो, लेकिन मुझे जहां तक याद है एक ही क्वेश्चन था। तो ऑथर्स डेफिनेशन कहीं हो सकता है बीएचयू फिर से अपने पेपर को रिवाइंड करने की कोशिश करे, तो ऑथर्स एंड डेफिनेशन भी एक बार जरूर से जरूर करके जाना। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, उसमें आपको 50 प्लस ऑथर्स और उनके डेफिनेशंस और उन्होंने जितनी भी थ्योरीज दे रखी हैं वो सब आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। या फिर कह लो किसने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स को कॉइन किया, मतलब वो नया टर्म लाया, फिर वेरियस जितने भी आप डेफिनेशंस देखते हो एडम स्मिथ के, फिर लॉ ऑफ डीएमयू किसने दिया, इन सब से रिलेटेड मैं अप्रॉक्स 50 प्लस ऑथर्स और उनके डेफिनेशंस जितने भी होते हैं, 50 से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि मैंने सबको एक साथ कंपाइल कर दिया है, तो उनके पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लेना। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, मनी बैंकिंग के भी कुछ डेफिनेशंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आप मनी बैंकिंग के लिए भी चाहते हो तो वो भी उसके अंदर है। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ, जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। देखो ये टॉपिक जितने भी मैंने लिए हैं अभी तक, ऊपर से मैंने आपके साथ 3 डिस्कस कर लिए, ये हमारा 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो प्रीवियस ईयर देखना, सारे टॉपिक्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ ऑथेंटिक बात ही करी थी, कहीं से ऐसे ही क्वेश्चन उठा के लाकर नहीं दे दिया था। तो जब आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखोगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट जानते हो, इसमें हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब जब हम पढ़ते हैं, आपने क्लास 12th में या क्लास 11th कह लो, वहाँ पे आपने बेसिक पढ़ा होगा। मैंने इस पर कुछ वीडियोस भी बना रखी हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे आपसे कुछ नया पूछा जा सकता है। क्या नया पूछा जा सकता है? देखो सबसे पहले तो वो तो पूछा जाएगा ही, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या मतलब है, ओलिगोपोली क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, फिर कुछ कह लो कि किसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है किसमें नहीं है, मोनोपोली का मेन मोटिव क्या होता है, कार्टल्स क्या होते हैं, पूल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़। लेकिन नया क्या पूछा जा सकता है आपसे कि प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या है ये? देखो जब आप कोई भी मार्केट पढ़ोगे, किसी भी मार्केट के अंदर परफेक्ट, या मोनोपोली की मैं बात कर लेता हूँ, तो पूछा जाएगा आपसे कि मोनोपोली लॉन्ग रन में कैसा प्रॉफिट अर्न करता है, या फिर शॉर्ट रन में उनका कैसा प्रॉफिट का ट्रेंड होता है। ये सब चीज़ आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक के अंदर। जनरली हम ये क्लास 12th में या क्लास 11th में कहो तो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर ओलिगोपोली के टाइप्स हैं वो भी देख लेना, फिर ये जितने भी मार्केट हैं इन सब के डिफरेंसेस देख लेना। हो सकता है कुछ आपसे की पॉइंट्स पूछ लिया जाए और आप वहाँ पे फंस जाओ, जैसे कुछ भी वहाँ पे पूछ दिया जाएगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ही बोल दूँ अगर मैं, तो वो पूछा जाएगा किसका एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और जो भी मार्केट्स हैं उन सब से। फिर एक पॉइंट और, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ से पता चलेगा? जब आप इन सब के ग्राफ्स को देखोगे अच्छे से, उसको अच्छे से देखोगे, एनालाइज करोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसा है। डिमांड कर्व भी एक बार जरूर से जरूर देख कर जाना, हो सकता है पूछ लिया जाएगा, नहीं करोगे वहाँ पूछ लिया जाएगा तो फंस जाओगे। तो ये मैंने आपके साथ अभी तक 4 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आप इसे कवर करके ही जा रहे हो, टाइम बाकी है, स्टार्टिंग से भी रिवाइज करने बैठोगे बहुत टाइम है अभी भी। और जैसा कि पता चल रहा है बीएचयू से कि अभी आपके बहुत कम चांसेस हैं अगस्त में एग्जाम हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेप ऑफ कर्व। इजी है, देखते हो ना कि बहुत सारे कर्व का शेप कभी ऐसा रहता है, फिर कह लो ऐसा एस शेप, तो यहाँ पे इतना टिपिकल एस नहीं रहता है, कुछ हल्का सा कर्व उसमें चेंज रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, मैंने कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये कौन से कर्व का कौन सा शेप है ये देख कर जाना, और फिर रीज़न क्या है इसका, कि मतलब किस रीज़न की वजह से ये ऐसा शेप बनता है, एस शेप, यू शेप, वी शेप।
रीज़न अगर मैं बेसिक कहूँ तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आप जानते हो, इन्हीं के वजह से, या कोई और हो तो अगर करेक्ट, मैंने अगर इनकरेक्ट बोला हो तो कमेंट में आप लोग सही कर देना। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो शेप ऑफ कर्व देख कर जाना। लास्ट टॉपिक अगर मैं बात करूँ, अब मैं आ जाता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, मैंने इसे ज़्यादा इसलिए फोकस में नहीं लिया क्योंकि माइक्रो आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने जब से चेंजेस किए हैं तो स्टूडेंट 11th में पढ़ते हैं, और 11th तो बस आप लोग पास करने के लिए पढ़ते हो। तो जब मैं बात कर रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे आप देखो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो बेसिक फार्मूलाज। बेसिक फार्मूलाज की मैं जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जितने भी मेथड्स हैं, 3 मेथड है नेशनल इनकम के, इन सारे मेथड से आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स ही पूछे जाएंगे नेशनल इनकम से। नेक्स्ट जो हमारा बीओपी है और बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, या इनविजिबल गुड्स, या विजिबल गुड्स, या ओनली सर्विसेज, ऐसा लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं और वहाँ पे फंस जाओगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस जरूर देख के जाना। अब हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो है बजट। बजट में हमें क्या याद रखना है, इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी दिए हुए रहते हैं, डेफिसिट, बजट डेफिसिट जो है वो सब कुछ देख कर जाना। प्रीवियस ईयर बजट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है कि बीएचयू मैक्रो इकोनॉमिक्स पे एम्फेसाइज करे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बेसिक है, छोटा सा है, आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है, तो एक बार ध्यान से रिवाइज करके ही जाना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो इसको एक बार जरूर से जरूर रिवाइज करके ही जाना। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को भी परचेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। देखो टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं दे रहे हो, सोच के रखे हो कि प्रिपरेशन कर लिया मैंने तो उससे मेरा हो जाएगा, तो नहीं, गलती आप यहीं पे कर रहे हो। आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके टेस्ट में, या आपके जो भी पेपर्स आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। सो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे लिंक है। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फुल लेंथ पेपर मिल जाएंगे। फुल लेंथ से यहाँ पे मेरा मतलब है जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 450 मार्क्स के। फिर यूनिट वाइज पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। 10 से 11 यूनिट है तो सारे यूनिट्स के पेपर मिल जाएंगे। यूनिट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। 3000 से भी ज़्यादा आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। किसके फॉर्म में, यूनिट वाइज के फॉर्म में, साथ साथ कॉमर्स सेट आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर अप्रॉक्स 800 एमसीक्यूज है। ऑनलाइन टेस्ट है प्लस पीडीएफ फॉर्म में भी है। डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सॉरी 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, एक चैट ग्रुप है और एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। फिर करंट अफेयर्स है और पीडीएफ सीट्स उसके हैं, और ये सब जस्ट एट ₹400। तो चाहो तो आप इसे ग्रैब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। और कोई भी अगर दिक्कत हो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। तो ये तो हो गया हमारा टेस्ट सीरीज़ का बात। तो ये जो भी मैंने आज आपको टॉपिक्स बताए, इन सारे टॉपिक्स को आप जरूर से जरूर कवर करके ही जाना। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि श्योर शॉट आएगा ही आएगा, इम्पॉर्टेंट सब कुछ है, पढ़ना भी सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो कर लेना बेटर रहेगा। वीडियो अगर आज का पसंद आया हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करके जाना, क्योंकि ऐसे एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये नहीं, ऐसा नहीं कि हम फ़ोन लेके बैठे या लैपटॉप लेके बैठे वीडियो बना दिए। आपके लिए थंबनेल बनाना पड़ता है, सारे मटेरियल तैयार करने पड़ते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इन सब का एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।